हेलो बच्चों, लेट दिस क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शंस। बेटा हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ आर गुड इमिटर्स ऑफ सेम वेवलेंथ। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय किरचॉफ। बिल्कुल बेटा, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। किरचॉफ साइंटिस्ट ने हमें बोला था कि कोई भी पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट्स है, अगर किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का अगर वो रेडिएशन किसी टी टेम्परेचर पे या टी नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर है, तो जितना वो रेडिएशन एनर्जी करते हैं, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर सेकेंड जितना वो रेडिएट करते हैं, उतना वो एब्जॉर्बर्स भी करते हैं, उतना वो एब्जॉर्ब भी करते हैं। The amount of radiated energy per second, the amount of radiated energy per second at a particular wavelength always be equal to the amount of absorbed energy per second at that same wavelength। बेटा तो सेम वेवलेंथ पे कांस्टेंट वेवलेंथ पर जो अमाउंट ऑफ रेडिएटेड एनर्जी पर सेकंड होती है, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब पर सेकंड भी होती है। बेटा मतलब कहते हैं गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स और बैड एब्जॉर्बर्स आर बैड इमिटर। जो जितना एब्जॉर्ब करेगा वो उतना इमिट भी करेगा, जितना कम एब्जॉर्ब करेगा वो उतना कम इमिट भी करता है। बेटा तो ये स्टेटमेंट बोला जाता है कि जो गुड एब्जॉर्बर्स हैं, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। बेटा एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स, जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वो ज़्यादा इमिट भी करते हैं, और जो बैड एब्जॉर्बर्स होते हैं वो बैड इमिटर्स होते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम इसका करेक्ट होने वाला है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका एट लो टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी द रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बाय द न्यूटन्स गिवन। नहीं बेटा, ये स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स रेट ऑफ न्यूटन्स कूलिंग लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कूलिंग लॉ, तो न्यूटन्स का जो कूलिंग लॉ है बेटा, वो यहाँ पर ये बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज इन जो टेम्परेचर है, द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर जो है यहाँ पे वो होता है 4 सिग्मा ए ई टी नॉट क्यूब टी माइनस टी नॉट अपॉन एम एस। बेटा तो हम यहाँ पे स्पेशली देख पा रहे हैं कि रेट ऑफ कूलिंग है वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बॉडी टेम्परेचर इज सराउंडिंग टेम्परेचर, तो रेट ऑफ कूलिंग जो है इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बोला गया है, प्रोपोर्शनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी की टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम गलत हो जाता है। एमईजी पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज 1, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट। बेटा ब्लैक बॉडी के लिए हम क्या बोलते हैं, याद कीजिए बेटा, ब्लैक बॉडी जो पढ़ाया जाता है तो ब्लैक बॉडी के लिए आपको बोला जाता है कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी जो है कि जितना भी वो सराउंडिंग से जितना भी रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट एनर्जी हो रही है, वो सबको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, कंप्लीट को वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और रेडिएशन की फॉर्म में वो इमिट करेगी, रेडिएशन की फॉर्म में यहाँ पे वो इमिट करने वाली है। बट ब्लैक बॉडी हम इसे बोलते हैं कि जितना भी इंसिडेंट होगा वो सारा का सारा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्टिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर, जिसमें बोलते थे कि तीनों का 1 होता है, तो रिफ्लेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिव पावर क्या हो जाती है, उसकी 0 हो जाती है। यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, रिफ्लेक्टिंग पावर बात करते 0 होंगी, और यहाँ से कोई ट्रांसमिटिव भी नहीं होगा, ट्रांसमिटिव पावर भी 0 होगी, कंप्लीटली क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्टिव पावर यहाँ पे 1 हो जाती है, मतलब 100% एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसी बॉडीज को ब्लैक बॉडी बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला गया कि इमेजिंग पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी 1 नहीं, एब्जॉर्टिव पावर 1 होती है परफेक्ट ब्लैक बॉडी की, मतलब डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बेटा तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन आपके दोनों यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं। बेटा ओके बेटा, थैंक यू।